कॉन्ट्रेक्चुअल का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है रिलेटेड टू एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी एग्रीमेंट से यानी किसी भी समझौते से या किसी भी अनुबंध से संबंधित कोई चीज होती है तो उसको कॉन्ट्रेक्चुअल कहते हैं। यानी कि जैसे कई बार किसी कंपनी में स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जाता है, यानी कि उनसे 11 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या अलग अलग समय का, भाई इतने समय के लिए आप काम करेंगे, उसके बाद अगर आपका काम अच्छा लगता है तो आपको और आगे इतने महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी कॉन्ट्रेक्चुअल कहते हैं। इसके अलावा जैसे आपने अपना कोई काम करवाना है और उसका आप ठेका दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको घर बनवाना है और आप कहते हैं कि मुझे घर में ये चीजें चाहिए, ऐसा बनवाना है, बताइए आप कितना पैसा लेंगे। सामने वाला कहता है मैं इतना पैसा लूंगा, ये चीजें आपको बनाकर दे दूंगा, तो उसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं और उस समझौते को कॉन्ट्रेक्चुअल कहा जा सकता है, यानी कि ठेका देना जिसे हिंदी में आप कहते हैं। तो संविदा संबंधी, ठेका संबंधी या किसी भी समझौते या अनुबंध से संबंधित कोई चीज होती है तो उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं शी हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि उसको ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यानी कि एक समझौते के अनुसार वो बाध्य है, यानी कि उसने पहले ही एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगी। या फिर आप कह सकते हैं हिज जॉब इज ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल नॉट परमानेंट, यानी कि उसकी जो नौकरी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर है, यानी कि कुछ समय के लिए है, परमानेंट नहीं है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल का हम अलग अलग सेंस में अलग अलग मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।